नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी प्लस एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पता है हमारा CET है उसके पेपर हो चुके हैं। हमारे जो पेपर है वो 4 शिफ्ट के अंदर हुए थे। 26 जुलाई को हमारा मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, इसके बाद हमारे 27 जुलाई को 2 शिफ्टों में मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। अब सभी को इंतज़ार है आंसर की का। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम 26 जुलाई को जो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए अपनी क्लासेस को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है कि 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने वल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नाहर सिंह। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर दूसरा, संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि तदनुसार व्यवस्थित अक्षर एक सार्थक शब्द बना सके। तो इसमें क्या है कि जो शब्द है उनके नीचे हमारे ये दिए हुए हैं। तो हमें क्या है कि जो ये हमारे पास वर्ड शब्द दिए गए हैं, मतलब हमें एक क्या है कि यहाँ पर एक वैलिड शब्द बनाना है। तो इनसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक शब्द बनता है, वो है CARTON, कार्टन शब्द बनेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो C है, C किसको इंडिकेट कर रहा है? 4 को। A है, A 6 के लिए। इसके बाद R है हमारा 2 के लिए। इसके बाद T 5 के लिए। O 3 के लिए और लास्ट में है N 1 के लिए। तो हमारा जो नंबर बन के आता है 462531, 462531। तो हमारा जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा 4। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 3। आप सुबह सुबह उगते सूरज की ओर मुंह करके खड़े हैं। जैसे कि आपको पता है जो सूरज है वो ईस्ट साइड से उगता है, ठीक है। तो आप इधर मुंह करके खड़े हुए हैं। आप अपने दक्षिणावर्त यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो क्या है कि आप साउथ की साइड में 90 डिग्री आप घूम जाते हैं। तो आपका क्या फेस है? इस साइड हो गया। इसके बाद फिर वामावर्त यानी कि क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है जो घड़ी है वो इस साइड चलती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरह से। तो आप इससे इस साइड कितना चले? 45 डिग्री आप घूम गए। तो आपकी जो पोजीशन बनी वो ये बनी। तो आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा दक्षिण और पूर्व। इसका जो आंसर बन जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। एक निश्चित कूट में टीचर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट में जो ये डल लेब्ड है इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? जैसे हम देखते हैं TUV, यानी कि T और V के बीच में क्या है? एक लेटर है, उसका गैप है। इसी तरह से E है, E के बाद V, EFG एक लेटर का गैप है। तो हमें क्या करना है? D है, D के बाद E को छोड़ना है। तो E के बाद क्या आता है? FUV है, तो इसके बाद WL, M को छोड़ना है, N, L दोबारा से फिर से N, A है, B को छोड़ना है तो हमें CR, PQR, S को छोड़ना है तो यहाँ पे बन जाएगा T, और D है, E को छोड़ना है तो लास्ट में बन जाएगा हमारे पास F। तो हमारे पास जो लेटर बन के आता है वो FWNNCTF। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? FWNNCTF। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में सहायता की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो अनुच्छेद नंबर 3, क्योंकि जो आर्टिकल 3 है वो कोई भी नया राज्य होता है उसकी स्थापना के लिए ही बनाया गया है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 6। हरियाणा बजट 2025-26 के तहत लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? जिसका जो सही उत्तर है वो है 5000 करोड़ रुपए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? जो HPSSC है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सिलेक्शन जो हमारा राज्य चुनाव होता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। राज्य वित्त आयोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन जो हरियाणा मानव अधिकार आयोग है ना, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 8। हरियाणा में जो पिंजौर गार्डन है जिसको कि हम यादवेंद्र गार्डन भी कहते हैं, वो कौन सी वास्तुकला का उदाहरण है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुगल गार्डन वास्तुकला का।
इसके बाद प्रश्न नंबर 9, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान या अभ्यारण्य रामसर स्थल है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 10। ये हमारे जो मैथ के क्वेश्चंस हैं, ये इनको सोल्व हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सोल्व करके दिखाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने इनको सोल्व किया है और मेरे जो आंसर निकले हैं वो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बताती जाती हूँ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो मेरा आंसर आया है वो है 53.33%। अलग क्वेश्चन आंसर है वो हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेरा जो आया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए 53.33%। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 11। इसका जो मेरा आंसर आया है वो है ऑप्शन नंबर ए 2। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 12 है। इसका जो मेरा आंसर आया है वो है ऑप्शन नंबर डी 724। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 13। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी 240। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 15, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायक समुदाय के माध्यमों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसको बदलना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डे NRLM। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 17। इसके अंदर क्या है कि 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन सी सही है कौन सी गलत है ये हमें बताना है। सबसे पहले दी गई है कि प्रधान मध्यांतर रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ये स्टेटमेंट ठीक है। यह 0 डिग्री अक्षांश पर है, ये गलत है। पहली तो ठीक है लेकिन दूसरी गलत है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना नीले आकाश की उपस्थिति को सबसे अच्छी तरह से समझाती है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 19। भारत में 2024 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की गई थी? तो इसका जो सही हमारा क्या है कि जो G20 है ये सितंबर 2023 के अंदर जो भारत में है इसने इसकी मेजबानी की गई थी, लेकिन प्रश्न के अंदर 2024 पूछा है तो सबसे जो पास लगता है वो यही है। तो हमारा इसमें से क्या ऑप्शन कोई नहीं भी जा सकता है, या अगर आंसर होगा इन्हीं ऑप्शनों में से तो हमारा डी होगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। एक कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृतियों को दिखाए गए अकॉर्डिंग मोड़ा जाता है, यानी क्या है कि एक कागज का टुकड़ा है और जिस हिसाब से ये दिखा रखे हैं इसी के अकॉर्डिंग मोड़ा जाता है। अगर इसको हम वापस से फोल्ड करके हम इसको काटते हैं और मोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन इसको दोबारा से इसको सीधा करते हैं तो किस तरह क्या करती बनेगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 21। घन के 6 फलकों को लाल, नीले और हरे रंग में इस तरह से रंगा गया कि कोई भी 2 आसन फलकों का रंग एक जैसा न हो। फिर घन को 64 छोटे घने भागों में काटा गया, कितने घनों में केवल एक फलक लाल रंग का होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 24, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 22। एक श्रृंखला दी गई है, इसमें पूछा गया है कि लास्ट में क्या आएगा। तो इसमें क्या है 7, यहाँ पर इसका डबल किया गया है, इसी तरह से 11 है इसका डबल, इस तरह है इसका डबल, लेकिन यहाँ पर क्या बनता है कि 7 दूनी 14, ठीक है, 14 में से कितना गए कम है 3 कम है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से 11 22, यहाँ पर क्या है 5 कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है इस तरह दूनी 34, 34 से यहाँ पर कितना कम होना, सॉरी 3 कम है, यहाँ पे 3 कम हुआ 5 कम हुआ, तो यहाँ पर 5 कम हुआ तो यहाँ पर क्या है 7 कम होना चाहिए, ठीक है। तो 34 में से 7 गए, हमारे बच गए 27। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 23। हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी नस्लों के सही युग्म की पहचान करें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और संरक्षण रिजर्व द्वारा कवर किया गया है? तो इसका जो सही है अप्रोक्सीमेटली 1.1%। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 25।
हरियाणा की परिवहन यानी कि जो PPPEI सॉरी जो परिवहन परिवार पहचान पत्र है उसके लिए कौन सा कथन है वो सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि यह सभी निवासियों के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। हरियाणा और पूरे भारत में किस पक्षी प्रजाति की जनसंख्या की गिरावट की एक महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दा है जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सक में डिक्लोफेनेक का उपयोग है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गोरिया, सॉरी गोरिया नहीं, इसका जो सही उत्तर है वो है गिद्ध, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। इसके अंदर क्या है, हमारी 4 स्टेटमेंट दी गई है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। पहला है कि उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के हिसार जिले में बनाया गया है, ये स्टेटमेंट ठीक है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान और खेतिहर मजदूर जीवन बीमा, ये भी ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आएगा फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। 2022 में निर्यात तैयारी सूचकांक में हरियाणा भारतीय राज्यों में खालिस्तान नंबर पे है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 5वें नंबर पे। इसके बाद अगला प्रश्न, 1990 में अपने कविता संग्रह बीरे दाब्या के लिए हरियाणा भाषा में साहित्य पुरस्कार जीतने वाले हरियाणवी कवि कौन थे। इसका जो सही उत्तर है वो है उदय भानु हंस। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित SC कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 17। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। इसमें क्या है कि हमारे पास आकृति दी हुई है, निम्नलिखित में से ज्ञात कीजिए कि यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ दी गई हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सी आएगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेय पदार्थ कॉफी और शीतल पेय के बीच संबंध दर्शाता है। तो इसका जो सही बनेगा, मैंने क्या है कि वेन डायग्राम बनाना है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें दी गई हुई हैं, बीवरेज, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक। तो इसको जो सही से डिफाइन करेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई और 30% की कमी की गई, तो इसका मतलब क्या है, सही आंसर क्या बनेगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 34। दो वस्तुएं, इनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 120 है, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेचा गया है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर इतने वर्षों के लिए दिया गया, और मतलब इसमें क्या है कि मूल धनराशि और ब्याज दर क्या है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 36। एक अर्धगोले और शंकु के आयतन बराबर हैं यदि शंकु की ऊंचाई h हो और दोनों त्रिज्या r है तो r के पदों में h को ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा 2r। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। यदि 180 मीटर लंबी ट्रेन एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है तो 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा 23 सेकंड। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। एक फैक्ट्री एक विशेष प्रकार के विजेट बनाने के लिए तीन मशीनों का उपयोग करती है, ABC। तो इसमें क्या है कि फिर से कैलकुलेशन पूछी गई है, तो इसका जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40 डिवाइड बाई 9 घंटे। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। यदि 5/160 है ये है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या बनेगा। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 260। आगे प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर जो 40 है, एक घन के 6 फलकों पर 6 अलग अलग प्रतीक बने हुए हैं। प्रतीक हैं बिंदु, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, क्रॉस और तीर। तो वर्ग के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिभुज। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 41। सूर्य ग्रहण मेला एक अनोखा और महत्वपूर्ण आयोजन जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर सूर्य ग्रहण का मेला है? आपको पता है हरियाणा के अंदर ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर होता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। हरियाणा में हाल के बुनियादी ढांचे और संरचना के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है राखीगढ़ी दृश्यदती पूरा चैनल के बाएं तट पर स्थित है। कौन सा कथन सही है पूछा गया है? हरियाणा सेवा का अधिकार नियम 2016 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 152 डी अम्बाला और नारनौल को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है हमारा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। थानेसर में कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता था? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 20 स्थानेश्वर महादेव मंदिर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। इसमें पूछा गया है कि विषम है मतलब जो अलग है, ओड है, उसको बताना है। प्रिज्म, दर्पण, लेंस, खिड़की। तो इसमें जो सही उत्तर बनेगा वो है खिड़की। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। विषम ज्ञात कीजिए। 417, 153, 370 और 371। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। एक निश्चित संख्या को 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर हमेशा 8 बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 608। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 47। यदि रीड को इस तरह से लिखा जाता है तो मैथ को किस तरह से लिखा जाएगा? इसमें देखो किस तरह से करना है ये क्वेश्चन। जैसे कि आर है, आर कौन से लेटर है? 18वें नंबर पे आता है। इसके बाद ई है, ई कौन से पे आता है? 5 नंबर पे, ए 1 पे और डी है वो 4 पे। इसी तरह से हमें क्या करना है, जो एम है, एम हमारे कौन से नंबर पे आएगा? 13 पे। फिर क्या मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें? ए फर्स्ट नंबर पे है, इसके बाद क्या है प्लस टी है, टी हमारा 20 नंबर पे और इनटू में हमारा क्या है एच है, एच हमारा 8वें नंबर पे। तो हमारा जो हमारा इसमें सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 173। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। इसमें क्या है कि 4 व्यक्ति पी क्यू आर एस चोरी के एक मामले में संदिग्ध हैं, यानी कि 4 लोग हैं, उनके ऊपर डाउट है कि इन चारों में से कोई भी एक है वो चोर हो सकता है। पी कहता है कि क्यू दोषी है, क्यू कहता है आर दोषी है, आर कहता है कि पी निर्दोष है, एस कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। नीचे क्या कंडीशन दी गई है? यदि यह ज्ञात है कि उनमें से वास्तव में एक दोषी है और केवल दोषी व्यक्ति ही झूठ बोलता है, सभी निर्दोष लोग सच बोलते हैं, तो दोषी कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो बनेगा क्यों। कैसे बनेगा इसको हम बाद में समझाएंगे, क्योंकि अभी क्या है टाइम लग जाएगा इसको समझाने में। फिर भी एक थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। इसके अंदर क्या है, ये किस तरह से सोल्व होगा। जो 3 कंडीशन दी गई है, एक तो क्या है कि जो दोषी व्यक्ति है, दोषी एक ही है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.34% भाग घेरता है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। 2.34 नहीं है, वो 1.34% है। ठीक है, तो हमारा क्या है फर्स्ट नहीं, फर्स्ट नहीं, तो 2 ऑप्शन बच गए। सरकार ने मादा नील गायों को मारने के लिए वैध कर दिए हैं, नहीं ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक बचता है, केवल 3, तो ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से संस्थानों और उनके स्थानों का युग्म गलत कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 पंचकुला, क्योंकि ये क्या है, ये नई दिल्ली के अंदर है, पंचकुला के अंदर नहीं है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन दिए गए हैं 3 स्टेटमेंट। इस योजना में 46 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, तो ये भी ठीक है। सब्जियां मसालों के लिए अधिकतम मुआवजा 15,000 एकड़ है, ये भी ठीक है। ये और फर्स्ट है, ये भी ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। मूलतः भारतीय संविधान में खालिस्तान मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान में इतने मौलिक अधिकार हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब
6 कर दिए गए हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। ये फिर से हमारा मैथ से क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो सही उत्तर बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग वो बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 54। कल्पना कीजिए कि आपके पास 3, ये फिर से मैथ का क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर बन रहा है वो है 1500। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालयों में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IAEA, द हेग, नीदरलैंड। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56। इसमें क्या है, एलसीएम निकालना है, कॉमन सा है बिल्कुल। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से किस शहर को 2024 में एशिया की हैरित या राजधानी का खिताब दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिंगापुर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सूरत, वडोदरा और साबरमती ये ठीक है। इसमें भारत की पहली समुद्र के नीचे की रेल सुरंग का निर्माण शामिल है। इसमें मुंबई और ये भी ठीक है। और इसमें जापान में वित्तीय और तकनीकी सहायता के क्रियान्वयन में भी किया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश को का गिनी गुणांक बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो हो गया ऑप्शन नंबर 3, आय असमानता और भी बदतर हो जाना। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66। पीएम केयर फंड की ट्रस्ट डीड किस अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई? तो इसका आंसर में भी शायद ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61। हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रभागों में से एक नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंडी खंड पठार। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। ईमेल के संदर्भ में MIME इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो है मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये डाटा संग्रहण की इकाइयों में, यानी कि हमारा जो डाटा है वो हमारा किस में होता है, उनमें से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले है कि 1 गीगाबाइट 1 टेट्राबाइट से छोटा होता है। ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि टेट्राबाइट है वो गीगाबाइट से बड़ा होता है। ठीक है। इसके बाद है कि किलोबाइट 1000 बिट्स की इक्वल नहीं होता, ये बाइट आएगा यहाँ पर। इसके बाद है 1 मेगाबिट 1 मेगाबाइट का 1/8वां भाग है, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड ठीक है हमारे। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लाहली में। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से किस भारतीय सरकार शहर में उष्णकटिबंधीय और शुष्क सवाना जलवायु है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेंगलुरु। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, युद्ध प्रिय और आदिवासी मूल वाला छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो ये भी हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर किया जाता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संग्रहण अधिनियम 2023 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डिजिटल व्यक्तिगत डाटा का प्रसंस्करण करते समय निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां निषिद्ध हैं? तो इसमें क्या है, बच्चों की ट्रैकिंग या व्यवहारिक निगरानी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68। कोपेन जलवायु वर्गीकरण में जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयोग नहीं किया जाता? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हवा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मारू गुर्जर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाली युवा लेखक सम्मान का संशोधित मानदेय क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो बी होगा शायद। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71।
हरियाणा में चित्रकला के इतिहास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर बन रहा है वो है फर्स्ट, हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्ति खोज सिसवाल साइट पर की गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72। हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला योद्धा से संबंधित है? इसका जो सही उत्तर है वो है रजिया सुल्तान। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73। एड्रेस के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले कि ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह है वो उसका होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद है ईमेल एड्रेस के सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर आप बड़े लेटर में लिखते हो या छोटे लेटर में अगर अलग अलग लिखोगे तो दो अलग ईमेल आईडी बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर नेम स्पेलिंग सेम है, आप बड़े लेटर में लिखो या छोटे में, वो फर्क नहीं पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ईमेल के टू फील्ड में केवल एक प्राप्तकर्ता होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप कितने भी मतलब 2-3 जितने भी बंदों को आप चाहे उतनों को एक साथ मेल कर सकते हो। तो हमारा जो गलत है सेकंड और थर्ड। इसके बाद है हमारा अगला ऑप्शन, प्रश्न नंबर 74। एक्सेल में कौन सी सुविधा आपको सेलो को या यहाँ पर जो MS एक्सेल होता है यानी कि कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया है, उसके आधार पर फॉर्मेट करने के लिए नियम निर्धारित करने की अनुमति देता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके बाद है प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपर लिंक का वर्णन करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक क्लिक करने पर योग्य ऑब्जेक्ट्स जो आपको किसी अन्य वेब पर ले जाए। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 76। यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट कैन बी इन्फेरेड अबाउट द मैन? तो इसका जो सही उत्तर बन रहा है वो है ही वॉज डीप इन थॉट। इसके बाद है प्रश्न नंबर 77। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो इसका जो सही उत्तर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेल्ड? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस बाय द टाइम वी अराइव्ड द सोन। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 80। इन विच सीक्वेंस शुड द फॉलोइंग सेंटेंस बी अरेंज्ड फॉर्म ए कोहेसिव मैसेज? तो इसका जो सही सीक्वेंस हमारा बन रहा है वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग, सबसे पहले सेकंड स्टेटमेंट, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 81। आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर? की जो ये हमारा एक सेंटेंस दिया हुआ है, इफ आई वाज यू आई वुड नॉट इग्नोर दी वारंटी एट एनी कॉस्ट। तो इसका जो सही हमारा जो इसके अंदर एरर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर है। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेज थ्रो द टॉवल? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, शी आस्क्ड मी इफ आई वाज फाइन। तो इसका जो सही आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर सी, शी सेड आर यू फाइन। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न हमारा 84। व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ एम्बिगुअस? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज? तो इसको हम बोलते हैं पॉलीग्लोट। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86। निम्नलिखित में से डोडी शब्द है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, देशज शब्द है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87। युद्ध में मारे जाने वालों के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, खेत रहना। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88। निम्नलिखित शब्दों में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो जो संबंध बोधक है इसके अंदर वो है निकट। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, ऊंट किस करवट बैठता है? लोकोक्ति का सही अर्थ है कि परिणाम में अनिश्चितता, मतलब क्या है ये कुछ कंफर्म नहीं आती कि ऊंट है वो कौन सी करवट बैठेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड है, वो दोनों साइड किसी भी साइड बैठ सकता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित में से अवयवी भाव समास कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनुकूल। इसके बाद है प्रश्न नंबर 91। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें क्या है, शीतल गन्ने का नहीं, ये हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा इसका जो सही उत्तर बन रहेगा वो है
उसने क्या संकल्प किया। तो यहाँ पर क्या है हमारा, क्या आना चाहिए, उसने क्या संकल्प लिया। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 92। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियों के सही समूह का चयन कीजिए। महाप्राण ध्वनियाँ क्या होती हैं, जिसको बोलने में हमारे जो मुख से हवा बाहर निकलती है, जैसे क ख, दोनों में क्या है, हवा बाहर से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों में सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है, पवन हवा, हवा पावन, अपवित्र। तो ये क्या होगा, पवित्र होता है ना कि अपवित्र। तो इसका जो गलत हमें चूज करना था ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94। संकर शब्द है, उसका संधि निषेध करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सम प्लस कर, संकर। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं करता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रेरणार्थक वाक्य। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 96। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है वो कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है समुच्चय बोधक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 97। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा निपात नहीं है। निपात क्या है कि जो किसी चीज के ऊपर जोर देता है, जैसे भी है जो जोर देगा, तक भी, और है ये मतलब दो जो वाक्य होते हैं उनके बीच में संबंध पैदा करता है, ना कि निपात है। तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98। मोर मुकुट की चंद्रकनी त्यो राजत नंदनंद, मनुष्य शेखर को अंकस किए शेखर सच्चन। तो इसके अंदर क्या है, अलंकार पूछा गया है। तो इसका जो अलंकार बन रहा है वो है उत्प्रेक्षा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों का सही समूह कौन सा है। तो इसके अंदर क्या है, निपुण, पुष्कर, पक्षी और धर्म। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी के अंदर आए हुए हैं। इसके बाद हमारे लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में बहुवचन का चयन कीजिए। तो बहुवचन क्या है, जो सी ऑप्शन है वर्षा, वो हमारे क्या है, बहुवचन है। तो यह था हमारा आज का जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हुआ था 26 जुलाई को। इसी तरह से हम बाकी जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी सोल्व करके इसी तरह से आपके सामने वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।